अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर शान हैदर ने। ये एसीसी क्वालिफाइड हैं और करंटली पीडब्ल्यूसी ऑडिट फर्म या फर्गूसन के बारे में आपने सुना होगा, लाहौर में टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में एज अ सीनियर सुपरवाइजर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। शान हैदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेहताब? आप तो ठीक ठाक है जी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच शान। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि अगर शान बात की जाए ना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, गुड एस्पेक्ट्स की, गुड बुक्स की, तो वो तो बहुत ज़्यादा हम करते हैं, जो स्टूडेंट्स को बताते हैं। बट एक हर स्टूडेंट की एक अपनी कहानी होती है, हर एक क्वालिफाइड बंदे की एक अपनी कहानी होती है, उसमें स्ट्रगल का एलिमेंट होता है। तो आज स्पेसिफिकली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ड्यूरिंग आप अपनी स्टडीज, अपनी वर्क एक्सपीरियंस और अभी इस पोजीशन तक पहुंचते हुए आपने स्ट्रगल कितनी देखी है? मेहताब, आप इस चीज़ को इस तरह देखो कि मैं जब पेपर स्टार्ट किए थे ना, तो उसमें एक इशू ये होता है कि अगर एसीसी क्योंकि काफ़ी कॉस्टली, आपको आइडिया होगा, सीए के कंपैरिजन में काफ़ी कॉस्टली होता है। तो अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई पेपर रह जाए तो अराउंड 25,000 की अराउंड पेपर फी होती है उसमें, अगर राइट। आप उसे जीपीपी पाउंड से यानी कि अगर आप कन्वर्ट करते हो उसे पाकिस्तानी रुपये में, तो ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि बर्डन होता है एक स्टूडेंट लाइफ में, अगर कोई एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रहा है एक बंदा या एवरेज फैमिली से। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एक बहुत बड़ा बर्डन है कॉस्ट के हवाले से। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि मतलब इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता अगर बंदा टाइमली मेहनत करके इसे निकालता है, लेकिन ये एक बर्डन बंदे पे रहता है बहरहाल कि मेहनत बंदा करे तो कभी पेपर रह जाए तो स्टिल आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और दूसरा, अगर मैं बताऊँ आपको, फर्म का नाम नहीं बताऊँगा मैं जहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वो कोई अराउंड मैंने स्टार्ट किया था 7 to 8,000 9,000 में मुझे स्टाइपेंड मिलता था मंथली, जब राइट। मैं एज इंटर्न ही काम कर रहा था। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा यानी कि एक बंदा आउट ऑफ सिटी अगर आ रहा हो, क्योंकि मैं मुल्तान से बेसिकली बिलोंग करता हूँ और लाहौर में मैं आया था, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा यानी कि मसला होता है इंटर्नी के लिए कि वो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फर्म्स में अक्सर काम कर रहे होते हैं, या फिर वो कर रहे होते हैं कि इस तरह से कि बहुत कम उन्हें पे मिल रही होती है, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं होता कि वो अपने आप को सेल कर सकें अच्छे तरीके से। बिल्कुल। तो उसके बाद अभी भी करंटली यानी कि स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में स्टिल मैं कहता हूँ रहती ही हैं, कि चाहे आप किसी भी स्टेज पे पहुँच जाएँ। सही। क्योंकि करंट हम स्टेज पे बैठे हैं तो एक स्ट्रगल एक वक़्त के साथ-साथ अगर कम होती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, बंदा यूँ कह ले। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के एलिमेंट में भी स्ट्रगल ही होती है कि आपने एक काम करके देना है टाइमली क्लाइंट को। हम्म। आपके ऊपर एक बर्डन होता है, सारा प्रेशर सारा आपने मैनेज करना होता है। तो स्ट्रगल तो आपकी रहती है, मैं ये आपको कहूँगा, सारी ज़िंदगी आपकी रहती है। सही। स्पेसिफिकली अगर हम आपके वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, क्योंकि अभी आप माशाल्लाह मेंबर बन चुके हैं और आपने 3 साल का अपना वर्क एक्सपीरियंस भी कंप्लीट किया है, तो वो ड्यूरेशन आपका कैसा गुजरा? उसमें आपने क्या क्या मुश्किल हालात देखे या किस तरह से आपने वो सरवाइव किया? हाँ, उसमें आप यूँ कह सकते हो कि यहाँ पे भी मैंने जो स्टार्ट लिया था तो अराउंड उस टाइम होती थी 12,000 जो टैक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे करते थे। तो अभी करंटली कोई 17,500 है स्टाइपेंड जो हम यानी कि ऑफ़र कर रही है, जो कि कुछ बेहतर ही है एज़ कम्पेयर टू स्टार्ट के। तो उसके बाद एक्सपोज़र वाइज़ मैं कहूँगा कि काफ़ी एक्सपोज़र रहा यहाँ पे, और सीखने को काफ़ी मिलता है। मैं ये चीज़ कहूँगा फर्म में अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहता है कि आपको मल्टीटास्किंग आप कर रहे होते हो, डिफरेंट क्लाइंट्स पे आप काम कर रहे होते हो। लाइक अभी भी मेरा है, तो मल्टीनेशनल कंपनी है एक, तो उसके यानी कि कुछ 7-8 कंपनीज़ आगे, उनके फर्दर यानी कि डिफरेंट टास्क वगैरह होते हैं डेली बेस पे, तो उस पे हम लगे होते हैं काम वगैरह यानी कि उन पे चल रहा होता है हर टाइम। हम्म। तो एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर आप मैं आपको कहूँ तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। बाकी एसीसीए में जो फर्गूसन है काफ़ी, मेरे ख्याल बाकियों का मुझे नहीं एग्जैक्ट आइडिया, लेकिन फर्गूसन काफ़ी बेहतर इस सेंस में है कि आपका हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा यानी कि आपको लग जाता है इंक्रीमेंट। स्टार्ट थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन हर साल आपको इंक्रीमेंट एक अच्छा मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस बेस पे आपको एक अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप यहाँ पे रहते हो तो। राइट। अगर मैं स्पेसिफिकली अगर आपसे ये पूछूं कि अभी तक आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, अपने वर्क एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड करके, तो वो कितना हो गया हुआ है? आपने जिस तरह बताया कि आप किसी ऑडिट फर्म के साथ मुंसलिक थे और वहां पे स्टाइपेंड भी कम था, और अभी आप यहाँ पे कितने सैलरी पैकेज पे ले रहे हो और आपने इंडस्ट्री को क्यों नहीं परसू किया? यार करंटली मैं जो अभी कर रहा हूँ वो 50 के अराउंड है, और एक्सपेक्टेड ये है कि लास्ट मेरा इंक्रीमेंट भी ड्यू है जो लास्ट जुलाई से है, तो होपफुली थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी जो भी मिलेगा हमें। और इंडस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है जाएँगे, सैलरी वाइज़ तो बहुत बेहतर हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि फर्म्स आपको पता है थोड़ा-सा कम पे करती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री, लेकिन
एक्सपोयर वाइज जैसे मैंने आपको कहा ना कि यहाँ रुकने की मेन रीजन यही है कि एक्सपोयर काफी आपको बेहतर होता है। बिल्कुल। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि 3 से 4 साल मिनिमम बंदा लाजमी करे यहाँ। थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो मतलब आपको एक्सपोयर एक अच्छा रह जाता है। इंडस्ट्री में भी नो डाउट बहुत अच्छे एक्सपोयर आपको होते हैं, एक डिफरेंट ही आप फील्ड में चले जाते हो। मतलब यहाँ से इंडस्ट्री में जब आप मूव करोगे तो 3 to 4 years आपको मेरे ख्याल में मिनिमम यहाँ पे रहना चाहिए, फॉर्म में सीखना चाहिए आपको कम से कम, ताकि आपको एक डिफरेंट क्लाइंट्स पे आपको वो ग्रिप हो कि भाई कैसे किस में क्या चल रहा है, सारा कुछ आपको बिल्कुल। आइडिया हो जाएगा। जी, अच्छा शान, एक और बात मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी अगर जिस तरह जितना आपने मुझे सैलरी पैकेज बताया है, और अभी आपके तकरीबन जिस तरह आपने मुझे पहले बता रहे थे, तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हुए हैं ना अपने क्वालिफाई किए हुए, जिसमें 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, और फिर आगे जो है एडिशनल आपका वो एक्सपीरियंस बनता है, और आप इसी पर्पज से इधर रुके हुए हैं कि अब एक एक्सपोजर आ जाए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और ये बहुत अच्छी सोच है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि एज ए ACCA मेंबर अगर बात की जाए पाकिस्तान में, तो ऑडिट फर्म्स में और स्पेशली बिग 4, अभी तो बिग 3 रह गई है, तो बिग जो अच्छी ऑडिट फर्म्स हैं, ए कैटेगरी ऑडिट फर्म्स, वहाँ पे ज़्यादा ACCA के मेंबर्स को अपॉर्चुनिटीज़, क्या आपको क्या लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं? और क्योंकि आप टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, तो क्या टैक्स डिपार्टमेंट में या एडवाइजरी में उनको ईज़िली अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, या थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है इसके लिए? यार मैं फिर की हद तक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमारा तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक उन्होंने ग्रुप किया हुआ है जहाँ पे ACCA की ही हायरिंग होती है। राइट। टोटल हमारे यहाँ तीन ग्रुप्स हैं जिनमें से एक ACCA का ग्रुप है। तो प्रॉपर यहाँ पे हायरिंग ही ACCA की होती है। तो अपॉर्चुनिटी वाइज तो कह सकते हो आपकी, ये नहीं कि कोई किसी किस्म की कमी है, चाहे इंडस्ट्री में हो चाहे यहाँ पे फर्म्स में हो। तो आप अगर बंदा थोड़ा सा मेहनत करे, बस ये बंदा ना कहे कि मैं घर बैठा रहूँ मुझे मिल जाए सब कुछ, थोड़ी सी स्ट्रगल बंदा करेगा तो ऑब्वियस ही बात है। इंडस्ट्री में भी इवन के आपको वो थोड़ा अच्छा ही पे करते हैं। ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स जो हैं तो वो अराउंड 30 से स्टार्ट ले लेते हैं, अक्सर जगह 35 से स्टार्ट हो रहा होता है, 25 से हो रहा होता है। तो ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स भी हैं इंडस्ट्री में जो कि आपको दे रहे होते हैं। ACCA के यार बेसिकली अगर आप देखो ना कि 3 साल का आपने रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस शो कराना होता है, जिस बेस पे आपको मेंबरशिप मिलती है वहाँ पे। राइट। तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप फर्म्स में ही हो, आप इंडस्ट्री में भी अगर काम करो, आपको यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, बहुत से यानी कि लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट इंडस्ट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हैं, वहीं पे ग्रो करते रहते हैं वो लोग। जी बिल्कुल, ये तो बात सही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई बंदा ACCA में स्पेसिफिकली आ रहा है, तो उसको किसकी तरफ जाना चाहिए अगर वो अपने कैरियर ग्रोथ को ज़हन में रख रहा है? क्या उसको इंडस्ट्री को परस्यू करना चाहिए, अपने ज़हन में इंडस्ट्री को प्रेफ़र करना चाहिए, या ऑडिट फर्म को करना चाहिए? और कीपिंग इन माइंड दैट के ऑडिट फर्म में उसको थोड़ा जो सैलरी है या प पर्क्स हैं उसको थोड़े कम मिलेंगे, इंडस्ट्री में स्टार्ट से ही उसका वो ज़्यादा पैकेज होगा। तो आप इस पॉइंट को किस तरह से इलैबोरेट करेंगे? यार मैं इस बात पे आपको ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको लाजमी फर्म में थोड़ा टाइम लगाना चाहिए। आपका एक एक्सपोजर काफी अच्छा हो जाता है उस पर, जो कि आपको इन द लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वो रहेगा। हुँ, इंडस्ट्री में आप स्टार्ट तो ले लेते हो आप, लेकिन एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में आप फंस जाते हो यूं समझ लो। हुँ, तो अगर आप साथ से मूव नहीं करते तो आपकी उतना लर्निंग नहीं होगी जिस तरह की आपकी एक फर्म में हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे कोई 3 से 4 साल जैसे मैंने लगाया तो मेरा एक एक्सपोजर डिफरेंट क्लाइंट्स पे डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर एक है। अगर मैं किसी इंडस्ट्री में जाऊंगा तो ऑब्वियस ही बात है मैं एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में रहूंगा, और मुझे उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ही ग्रोथ मिलेगी, सारा कुछ होगा। मेरा सही। एक्सपोजर यानी कि वहीं तक ही थोड़ा सा लिमिटेड रह हुँ, जाएगा हुँ, मेरे हुँ। अकॉर्डिंग। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा टैक्स के पर्सपेक्टिव से। वो ये कि अगर पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम को देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जिस तरह हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या डेटा साइंस है या डेटा एनालिटिक्स है, उससे हमारी बुक कीपिंग तक तो फ़र्क पड़ेगा। तो टैक्सेशन सिस्टम तो अभी हमारा यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप टैक्सेशन का किस तरह से फ्यूचर देखते हो इन पाकिस्तान अगले 10 से 15 या 20 सालों में? यार टैक्सेशन का मैं आपको यूँ कहूँगा कि बहुत ज़्यादा काम है। हम यहाँ पे कम से कम बैठ के हम देख रहे हैं तो टैक्सेशन का ये नहीं है कि कोई हमें लग रहा है कि कम होगा आगे। तो ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ जिद्दत आ रही है, सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटेड हो रही हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तानी टैक्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको कहूँगा यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टिल उसके लिए आपको इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड हैं। हुँ, और अभी तक तो कम से कम यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है कि काम बढ़ ही रहा है। और FBR आपको जैसे आइडिया है कि बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहा है आजकल, हुँ, तो स्टिल यानी कि काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ ही रहा है टैक्स का। मैं फ्यूचर में काफ़ी ब्राइट इसका देख रहा हूँ राइट। टैक्स में, अगर कोई बंदा थैंक यू। आना चाहे तो। राइट, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक ACCA मेंबर है, अगर आप अपनी फर्म में देखो, तो क्या ये बिल्कुल ये सही बात है
कि जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो एक ऑडिट राइट्स को सेपरेट करके, कि एक एसीसी मेंबर में और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पाकिस्तान आईकैप का मेंबर है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता सैलरी वाइज या उसके स्टेटस वाइज? क्या आप इससे एग्री करते हो इस बात से? यार अक्सर अगर मैं टू बी फ्रैंक मैं आपसे अगर बात करूं तो अक्सर फर्म्स में अभी भी या इंडस्ट्री में अभी भी होता है कि आई कैप क्योंकि लोकल एक बॉडी है तो वो जरा प्रेफर किया जाता है सीए को। राइट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिसेंट बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे सही वो लेके चल रहे हैं फर्म में। हमारे टैक्स डिपार्टमेंट में मैं देखा है लोग यहाँ ग्रो किया, उन्होंने एम बने हैं और आगे भी इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा ग्रो करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया हमारा सेपरेट यहाँ पे ग्रुप है, तो हमारी राइट। फर्म में तो कम से कम मैंने देखा है हमारे डिपार्टमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो काफी अच्छे हमारे पार्टनर हैं वो, तो इस तरह से वो लेके चल रहे हैं सारों को। एसीसीए यानी कि खुद वो सीए हैं लेकिन वो स्टिल काफी एसीसीए को यानी कि कर रहे हैं यहाँ पे बेहतर। राइट। शांत, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें और अपने जो हमारे सवालात थे उनका जवाबात दिया आपने। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। एक शॉर्ट सी हमारी ये डिस्कशन थी। थैंक यू सो मच वंस अगेन शांत। वेलकम। और मेहताब मैं एक चीज कहना चाहूंगा लास्ट में कि मेरे कुछ काफी दोस्त हैं जो या जूनियर्स वगैरह जो आना चाहते हैं एसीसीए में, तो वो काफी आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं और काफी इंस्पायर्ड हैं। अक्सर यानी कि कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं मुझसे कि भाई एसीसीए में आना चाहिए, सीए में आना चाहिए, तो वो लाजमी कहते हैं कि हमने सीए लेगेसी एक पेज है वहां पे हमने देखा था, एक वो मेहताब भाई शायद होते हैं, तो वो काफी अच्छा यानी कि गाइडेंस दे रहे होते हैं। तो यार चलें। कीप द गुड वर्क। तो चलें इंशाल्लाह शांत। आपको भी अगर बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर चलें, में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये आपकी ही मेहरबानी है कि आप हमें टाइम देते हैं, और एक्चुअली इनफैक्ट तो ये हम एक सोर्स हैं, गाइडेंस तो आप दे रहे होते हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमें टाइम देते हैं और हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इट।